बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। पहले बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग मैथ का वर्कशीट करने वाले वर्कशीट नंबर 2, आज की डेट जो है 8/4/2021 आज की जो वर्कशीट है, ठीक है। हमें जो वर्कशीट में है मैथ का आंकड़ों का संग्रह के बारे में पढ़ना। आंकड़ों होता क्या है? किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना। जैसे अब क्लास में हम लोग स्कूल में क्या आता है, अलग अलग क्लास के बच्चों को एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रखते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ के बेस पे, मार्क्स के बेस पे, नंबर के बेस पे, तो बहुत सारे सब चीज़ का रिकॉर्ड रखना, उसी को बोलते हैं। तो आप लोग पहले ही पढ़े थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा तथ्यों का एक संग्रह है। मतलब संग्रह मतलब कलेक्शन है। जैसे कि संख्या, किसी भी चीज़ का संख्या का संग्रह हो सकता है, शब्द का, अवलोकन का, या किसी भी चीज़ का विवरण के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना था। यहाँ पे दे रखा है और हम किसी तरह से डाटा कैसे रख सकते हैं, ठीक है। किसी भी डाटा को हम लोग किस तरीके से रख सकते हैं उसके बारे में और हमें डिटेल में दे रखा है। यहाँ पे बोला कि देखो, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्य के साथ बातचीत करें और जाने कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या उससे अधिक की इच्छा, और उससे डाटा मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें, ठीक है। आप सबसे पूछो और किसका किस में बर्थडे आता है, और यहाँ पे इस तरह से आप इसे क्या करें, पूरा करें। तो देखो, हम यहाँ पे अपने तरफ से भर देते हैं। आप भी कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इसे। अब जैसे आप पूछे कि जनवरी में मान लो 3 का आता है, तो आप 3 लिख देंगे। फरवरी में 4 लोगों का आता है, 4 लिख देना। फरवरी में 5 का आता है, 5 लिख दो। अप्रैल में मान लो बोला कि 2 का आता है, तो 2 लिख देंगे। मई में 1 का आता है, तो 1 लिख देंगे। जून में 4 का आता है, हो सकता है जुलाई में 6 लोगों का आता होगा। अगस्त में हो सकता है 4 लोगों का आता होगा। सितंबर में 3 का आता है, फिर 2 का आता है। अक्टूबर में बोला, नवंबर में 1 का आता है, दिसंबर में बोले हम 3 का आता है। तो इस तरह से हम क्या कर दिए, इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, ये डाटा को फिल कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा एक डाटा कलेक्शन हो गया। हम डाटा यहाँ पे किस चीज़ का रख रहे हैं, सभी बच्चों की, कितने बच्चे की, जो हमारे क्लास में बच्चे हैं मान लो, और जो भी हम जिनसे पूछे कि किसके कितने बच्चे का जन्म किस महीने में आता है, हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड रख रखे हैं। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? और यहाँ पे देखो क्या था, देखो यहाँ पे और हमें देखो दे रखा है एक, कि देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि अब मान लो उदाहरण के तौर पे बोला कि 7th क्लास में 20 छात्रों की हॉबी कुछ इस प्रकार है। जैसे R मतलब रीडिंग हो गया, और W मतलब लिखना हो गया, मतलब राइटिंग, और S मतलब सिंगिंग, मतलब है। तो RWSSSWWRW इतना तरह है। और मान लो मतलब रीडिंग पढ़ने कितने बच्चों का शौक है, तो हम रीडिंग काउंट कर लेंगे कितना है। देखो 1, उसके बाद था 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बच्चों का पढ़ने का शौक है। तो यहाँ पे हम पढ़ने, इधर हॉबी, इधर छात्रों की संख्या, तो इस तरह से लिख देंगे। और लिखना कितने बच्चों का है, तो W कितना है, देखो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, तो इस तरह से 5 था। गायन मतलब सिंगिंग का शौक कितना था, तो काउंटिंग कर लोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 हो गया। इस तरह से हम कलेक्शन कर लिया। टोटल संपूर्ण ऐड करके देखना 20 आ रहा था। तो हम लोग समझ गए कि अब कि किस तरह से हम लोग डाटा का अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, रेंज, जिसे हम लोग बोलते हैं परिसर। तो जो परिसर होता है बच्चों, रेंज जो होता है वो माइनस करते हैं हम किससे, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू में से घटा देंगे न्यूनतम वैल्यू को। जैसे अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा बच्चों की, जो मान लो किसी महीने में 6 था सबसे ज़्यादा बच्चों की जन्म तिथि, और सबसे कम 1, तो 6 में से आप 1 को माइनस कर देंगे तो 5। तो इसका जो रेंज हैगा डाटा का वो कितना होगा, 5 हो जाएगा, यानी कि परिसर जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज की जो वर्कशीट में क्वेश्चन है हम लोग उसके तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चा, वो दे रखा है लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्न अनुसार है। निम्न अनुसार मतलब कुछ इस तरह से परिणाम दिया गया है, ठीक है। जैसे एक बच्चे की हाइट 135 है, किसी के 150 है, किसी का 139 है, 128 है, 151 है, 132 है, 146 है, 149 है, 143 है, 141 है। इस तरह से क्या है, दे रखा है अलग अलग लड़कियों की ऊंचाई। अब पूछेगा सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई क्या है, तो आप लोग लिखोगे सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई। पहले यहाँ से क्वेश्चन में सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई, फिर कितना है, देखो सबसे ज़्यादा ऊंचा कितना, 151, तो लिखोगे 151 सेंटीमीटर है, 151 सेंटीमीटर है। फिर आपसे पूछेगा सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, सबसे छोटी जो गर्ल्स है उसमें कितना है, देखो लड़की सबसे छोटी है 128 सेंटीमीटर। तो आप लोग लिख देना सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई 128 सेंटीमीटर है।
क्या होगा 128 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा था कि अब सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई और सबसे छोटी लड़की की घटाए, तब हम घटा देंगे 151 को। अब हम लोग क्या करेंगे 151 को घटाएंगे किससे, 151 को घटाएंगे किससे 128 से। तो घटाना तो आता ही है आपको, घटा के आंसर लिख देंगे। 11 में से 8 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 23 सेंटीमीटर। कितना आएगा घटा के आंसर 23 सेंटीमीटर। ये 23 सेंटीमीटर हम निकाले हैं बच्चों, एक्चुअली हमारा क्या आया है परिसर आया। क्या आया परिसर, परिसर आया। परिसर क्या होता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। क्या आता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, ये हमारा परिसर है। और इसी के साथ आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो आज की सेशन था वो काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आपको बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा आज का वर्कशीट को समझने में। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।